फाइनल सीरीज टेस्ट नंबर 8। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। जो पेपर है इसमें कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से सवाल आते ही आते हैं, मतलब निश्चित आएंगे इसमें से। अब वो आपके ऊपर बात है, आप किस विवेक से आपने उसका जवाब दिया है। बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न है जैसा पेपर में आएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर उसमें है ही नहीं, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 2 से ज़्यादा उत्तर हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 1 से ज़्यादा उत्तर हैं। वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपने उसमें क्या उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है, कोई भी प्रश्न इसमें पेपर में ऐसा नहीं है जिसको डिटेल में समझाना पड़े। सारे प्रश्न रिपीट हैं, यानी कि सारे का डिटेल हम पहले से बता चुके हैं। फिर भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, हम उसको शॉर्टली, बहुत शॉर्ट में रिपीट कर देंगे। पहला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? अमेरिकन थे। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है एम.एफ. हुसैन। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? के.सी.एस. पाणिक्कर ने 1966 में। मद्रास चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? फ्रांज हॉल ने। खैर सही है, 1964 में चित्रित किया था। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? हाँ, वान गॉग की है। सूर्यमुखी चित्रित किया वान गॉग ने। खैर सही है। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? वान गॉग ने बनाया था। वान गॉग का प्रसिद्ध चित्र क्या है? सनफ्लावर, 1964 में बनाया था, ठीक है। सनफ्लावर है, 1964 में बनाया था। 12 नंबर सवाल, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। गणेश पाइन। प्रश्न नंबर 13, इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन क्या है ये? कंफ्यूजन वाला सवाल है। ऐसा प्रश्न, लगभग ऐसे प्रश्न 1-2 हर पेपर में आ ही जाते हैं, जिन पर डिस्कशन चलता रहता बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि कोर्ट तक भी पहुँच जाते हैं ऐसे सवाल। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का एक उत्तर नहीं है। किसी ने जो पढ़ा है वो उसी पे निशान लगाएगा, वो गलत तो है नहीं, ठीक वो भी है। अब जिसका भी प्रमाणित हो जाएगा, लास्ट निर्णय चयन बोर्ड का होगा, उसमें जिसको भी वो सही मान ले। इसमें मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? अब इसने मूर्ति पूछा है, मूर्ति है पिकासो की, 1938 में बनाया था। और मुर्गा जो चित्र है वो है एम.एफ. हुसैन का। इसी में लिख लीजिए थोड़ा सा, मुर्गे की लड़ाई हो, इसी में लिखिएगा हैनकॉक। हैनकॉक, जैसे हैन लिखते हैं ना, हाँ वही वाला, ऑब्लिक कॉक। मूर्ति कथरीना, जैसे कैथरीना लिखते हैं, उसे कथरीना कर दीजिए। फ्रिस द्वारा, फ्रिस क्रिस नहीं है, फ्रिस द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि इसी से संबंधित सवाल है ये। क्या है? मूर्ति है। और कैसे? नीले कलर में बनाई गई है, 2013 में बनाई गई थी। और लंदन के ट्राफलगर में प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पर ये 3 सवाल हो गए, ठीक है।
तीनों का उत्तर अलग अलग है, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से वहां पे दे पाएंगे। इसीलिए ऐसे सवालों के बोलते हैं, ऐसे सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार में तो उसको स्टॉप करिए, उसे छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, आप और सवालों पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए, उसको छोड़िए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस 30 मिनट की कराई जा रही है, वहाँ पर आपके पास 1.5 घंटा है। 30 मिनट में आप, हम समझते हैं 70% सवाल हल कर लेंगे, बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं 70%। बचे 30%, 30% में से जब दूसरे राउंड पे आएंगे कम से कम 20% सवाल आप सही कर लेंगे। फाइनल राउंड में 10% सवाल ऐसे रहते हैं जिन पर अब आपका दिमाग लगेगा, उसको हल करने के कई सारे तरीके हैं। जब OMR सीट पर आएंगे तो वो सारे तरीके आपको समझा दिए जाएंगे, अच्छे से बता दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है मोने। मोने, हाँ, क्लाउड मोने, हाँ, खा। चिनार वृक्ष और वाटर लिली के फूल भी इनके ही हैं। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? राफेल। घ सही है। 16 नंबर सवाल है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, क्योंकि डिवाइन कलाकार कहते हैं दिव्य चित्रकार को, दिव्य चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा और द लास्ट सफर दो ऐसे चित्र हैं जो दिव्यता की श्रेणी में आते हैं। इनकी सोच भी कैसी थी? वैज्ञानिक दृष्टि की सोच थी, जिन्होंने काफी समय पहले बता दिया था कि आसमान में क्या होगा? आदमी नहीं उड़ेगा, पक्षी के जैसे उड़ने वाला कोई यंत्र बनेगा, जो उसमें बैठ कर के व्यक्ति भी जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये इनकी वैज्ञानिक सोच को इंगित करता है। और द लास्ट सफर भी ऐसा ही चित्र है, उसमें क्या है? हाँ, लास्ट सफर में क्या बताया है? हाँ, खाने में उसमें जहर मिलाया हुआ है, वो एक दूसरे के चेहरे को विस्मय से देख रहे हैं, और ईसा मसीह को क्या है, उसकी जानकारी है कि काम किसने किया है। क्योंकि जो मोनालिसा चित्र बना था, एक मैंने सवाल पिछले पेपर में लिखवाया था, किस तकनीक में बना था? स्फुमाटो तकनीक में बना था। स्फुमाटो तकनीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है सवाल पेपर में। स्फुमाटो तकनीक, इसमें बना। स्फुमाटो किसे कहते हैं? छाया प्रकाश दिखाना है, कई रंगों को मिला करके धुंधला सा प्रभाव दिखाना, जिसमें कई रंगों को मिलाना पड़ता है, वो स्फुमाटो तकनीक के अंतर्गत आता है। तो इस तकनीक के जानकार कौन थे? हाँ, लियोनार्डो दा विंची। इसीलिए इनको डिवाइन कलाकार कहा जाता है। डिवाइन कलाकार का मतलब है दिव्य चित्रकार, दिव्यता हो। दिव्यता का मतलब समझते हैं, जिसमें दिव्यता हो, मात्र एक स्थान पर जाने से ही आसपास का माहौल कैसा हो जाता हो? कला में हो जाता हो। कला में जो व्यक्ति जहाँ पहुँच गया वहाँ पर माहौल ही कला में कर दिया उसने, तो इसी दिव्यता थी इनमें। 17 नंबर सवाल है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? पुनर्जागरण में। 18 नंबर सवाल है, सिस्टाइन चैपल। ये चूंकि फाइनल टेस्ट इनका नाम इसलिए रखा गया है कि जो भी इसमें कमियां हैं अब वो फाइनल करा दी जाएंगी, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इनकी कोई कमी पूरी कराई जा सके। इनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए और बार बार पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़िए। 18 नंबर सवाल है, सिस्टाइन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? माइकल एंजेलो का। और छत की थी माइकल एंजेलो ने चित्रित की थी। माइकल एंजेलो ही आएगा। इसमें प्रश्न पहले पेपर में चित्र जो बनवाया ना विंची का है। नहीं, मैं पहले पेपर में तो डिवाइन पेंटर राफेल। ठीक है, पुनर्जागरण काल की कृति है, माइकल एंजेलो की बनाई हुई है।
3% कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखने में कुछ छूट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर सवाल पे आते हैं। सिस्टाइन चैपल, हाँ 19 नंबर सवाल देखेंगे। सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित की? माइकल एंजेलो। ठीक है, खैर सही है। सिस्टाइन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया? माइकल एंजेलो। खैर सही है। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है? माइकल एंजेलो। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, जो 18 से लेकर के 22 तक के हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनमें से एक सवाल निश्चित लगता है, एक सवाल 100% लगेगा ही लगेगा यहाँ से। 23 नंबर सवाल है, हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी माथिस का। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ, बामगार्टन ने। सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य बोध। एस्थेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य बोध। सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति है। घ सही है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजतानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था क्रोचे ने। कला सहजानुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? क्रोचे ने किया था। 28 नंबर सवाल पर आते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता? इसमें घ सही है, घ सही है। अरिस्टोटल जो कहते हैं, इंग्लिश में अरस्तु को ही कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में इसे इंग्लिश में लिख दिया है, इसने इंग्लिश का शब्द लिख दिया है, लेकिन हिंदी में ये अरस्तु को ही कहते हैं। ऐसे सवाल जब आ जाएं, अब हमें लगे कि इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है, लेकिन है उन्हीं में से, तो हम क्या करेंगे? तुरंत उसे इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाएंगे, फिर उसको पढ़ के देखेंगे। हम समझते हैं 99% वो फिर सवाल हल हो जाता है। नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, वो सही है। वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रीति में विघ्न की बात कही अभिनव गुप्त ने। ठीक है, गै सही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? हाँ, ये सर्वप्रथम जो कहा था, ये भरत मुनि ने कहा था। इसके बाद कहा था अभिनव गुप्त ने। सबसे पहले इस पे भरत मुनि ही लिखा जाएगा। हाँ जी, तो पहले वो यह कथन सर्वप्रथम पूछ रहा था, सर्वप्रथम भरत मुनि का आएगा, ख पर निशान लगाएंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। हाँ, इसमें ये भरत है। भरत और भरत मुनि एक ही है, इसमें कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने शॉर्ट में लिख दिया भरत, तो आप ये नहीं कि भरत तो कोई चित्रकार है ही नहीं, तो उस पर निशान ना लगाए। भरत ठीक है, भरत मुनि को ही भरत मुनि कहते हैं। जैसे मान लिया आपके यार दोस्त हैं, उसका पूरा नाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही इसने यहाँ पे लिख दिया भरत, भरत मुनि नहीं लिख करके। अब मुनि लगने से क्या है, वो भारी हो जाता है, एकदम से समझ में आ जाता है। भरत कहने से वो समझ में नहीं आता, कई बार ऐसी स्थिति आती है। तो इसमें रहा कौन सा? गै सही है। अगर इसे आचार्य भरत भी लिखा हुआ आ जाता कई बार ये। ठीक है, आचार्य भरत तो फिर भी यही है, भरत आए तो भी यही है, भरत मुनि तो भी यही है। सवाल कई तरीके से आ सकता है। मतलब अपना ज्ञानवर्धन इस तरीके से बढ़ा लीजिए ताकि वो किसी भी तरीके से आपसे पूछे, आप उसको छोड़े ना, सवाल को एक ही बार में हमारी समझ में आ जाना चाहिए, ना ये कंफ्यूजन में रहे कि भरत तो है ही नहीं कोई। ओके, हाँ। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? शांतायना। कैसे ही है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। कैसे ही है? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह किसका कथन है? ये प्लेटो को छोड़ करके सबका है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो शब्द सबसे पहले क्या था? क्रोचे। ठीक है, इसमें क्रोचे ठीक है, और रस्किन भी ठीक है। इसमें रस्किन ने भी ये शब्द कहे हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है भारत में। ठीक है,
तो ये इस तरीके का जो सवाल है वो इसका उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ये इस तरीके से सवाल आएगा। इसमें ये प्लेटो गलत लिख दिया इसमें। छत्तीस नंबर सवाल पाइए। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया। अब इसमें भी जिसने रस्किन लगाया है वो भी ठीक है, क्रोचे लगाया है वो भी ठीक है। इसमें दो ठीक है, इसमें दो ठीक है, दोनों को लगाइए, रस्किन और क्रोचे। 37 नंबर सवाल पर आइए। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया। हाँ, लोजाइंस जो था मुख्य प्रवर्तक था इसका, ये ठीक है, लेकिन हीगेल भी था, तो इसलिए इसमें भी ये दोनों सही हैं। पहले नंबर पे ये ठीक है, खे वाला, क्योंकि मुख्य प्रवर्तक यही था इसका। 38 नंबर सवाल पर आइए। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था भरत मुनि ने। खे सही है, भरत मुनि। भरत का अर्थ है प्रकाश, भरत का अर्थ होता है प्रकाश या भरने वाला। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। ये तो होगी 8 किसके, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार, और सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितनी है, 9। गुड, वेरी गुड। अगर इसमें बस एक शब्द बोलता तो इसका उत्तर बदल जाता। अगर बोलता सौंदर्य शास्त्र के अनुसार तो फिर उत्तर क्या हो जाता। हाँ, अच्छा, नीचे भी है। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था। आचार्य भरत मुनि। गै सही है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं नाट्य में रस की निष्पत्ति। संचारी भाव का संबंध किससे है, रस से। संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं संचारी भाव। ये आपके मतलब का सवाल नहीं है, हिंदी वालों का सवाल है, ठीक है। आप बस इतना याद रखो, 33 होते हैं संचारी भाव। संचारी भाव का संबंध किससे है, रस से है। रस बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। रस बेहद अच्छे से और आसान तरीके से आपको समझा दिया है। हम समझते हैं वो सबकी समझ में आ चुका होगा। फिर भी किसी को लगता है कि जी मेरी समझ में नहीं आया, तो वो कभी मौका मिलेगा तो फिर उसमें पूछ सकते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं, 33। सौंदर्य के अनुसार भाव होते हैं 9। क्या कहते हैं इनको, नवरस। कौन कौन से होते हैं, श्रृंगार है। जैसे श्रृंगार में क्या आएगा रुस्तम, हाँ। और हास्य में क्या आएगा पूनम, हंसी मजाक विनोद। करुण रस में क्या आएगा, वेरी गुड, शोक दुख। फिर उसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या आएगा, क्रोध, वेरी गुड, उग्रता क्रोध। फिर है वीर रस। वीर रस में क्या आएगा, वेरी गुड, उत्साह। फिर है भयानक रस। भयानक रस में भय। फिर है विभत्स, घृणा। फिर है अद्भुत, आश्चर्य। फिर है शांत। इसमें कौन सा रस है, ठीक है। हाँ, तो कितने हो गए रस, 9 हो गए। जैसे हर रस का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग स्वाद होता है, होता है। जब रस की लाइन लगी हो ग्लासों की, तो हर एक रस का स्वाद कैसा होगा, अलग अलग या एक जैसा। हाँ, तो ये 9 के 9 जो रस हैं इनका स्वाद भी अलग अलग है। हर एक रस का अलग है। जैसे मान लिया शांत बोल दिया तो उसका कैसा हो गया, भाव ही अलग है। अगर बोल दिया श्रृंगार तो उसका भाव अलग हो गया। जैसे रस में अंतर होता है, ठीक वैसे ही श्रृंगार, इन सभी रसों में अंतर होता है। जैसे पीने वाले रस में अंतर होता है, वैसे इन सौंदर्य शास्त्र में भी अंतर होता है। तो बहुत सोच समझ के सौंदर्य शास्त्री जो हैं, बहुत ही सोच समझ करके इनको लिखा है उन्होंने। रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। क्या कहते हैं 9 रसों को, नवरस। गुड।
रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त। इंपॉर्टेंट सवाल है। इन तीन में से एक सवाल आ जाएगा 45, 46, 47 में। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है। रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। अब दर्शक के मन में कैसे आनंद हो गया? मान लिया कोई पिक्चर देख रहा है, उसमें नाट्य शास्त्र हो गया, नाटक देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, जैसा सीन चलेगा दर्शक के मन में कैसे वैसे ही रस की उत्पत्ति होगी। अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़े का भाव चल रहा है, सीन चल रहा है, तो उत्पत्ति कैसी होगी? हृदय में, हमारे हृदय में वैसी उत्पत्ति होगी। अगर मान लिया किसी बॉल पर विराट कोहली ने छक्का मार दिया तो कैसी उत्पत्ति होगी? उत्साह की होती है ना, अपने आप वो की नहीं जाती, स्वतः होती है। अगर मान लिया कोई बहुत ही अपना प्रियजन मिलने के लिए आ रहा है तो कौन सी उत्पत्ति होगी? वो अपने आप ही होगी, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, स्वतः वो परिस्थिति के अनुसार स्वतः होती है, बदलती रहती है। अगर मान लिया आप पिक्चर देख रहे हैं, उसमें भावपूर्ण कोई दृश्य आ गया तो कैसी उत्पत्ति हो जाएगी? स्वतः अपने आप हृदय में पैदा होती हैं वो सब। मतलब उसको रस को कोई पैदा नहीं कर सकता, वो स्वतः परिस्थिति के अनुसार अपने आप पैदा होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? पीला। इंपॉर्टेंट सवाल। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? 49। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। इंपॉर्टेंट सवाल। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। इंपॉर्टेंट सवाल है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। इंपॉर्टेंट सवाल है। वात्स्यायन का कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है 64। क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है। कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9। अगर महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र है तो कौन सा रस होगा? अरे वाह भाई वाह, गुड। अगर भगवान बुद्ध का चित्र है तो ठीक है। महाराणा प्रताप का है तो गुड। मतलब पता चल जाना चाहिए चित्र देख करके उसमें रस कौन सा है। 60 नंबर सवाल है। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल, काला। कौन सा रंग ठंडा होता है? नीला। फास्ट तो नहीं बोल रहे, कर पा रहे हैं ना आसानी से? गुड। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। 61 नहीं 62 और 63 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अब इसमें अपारदर्शी ठीक है, और ये ऊपर लिख दिया इसके फिर अल्प अपारदर्शी, सॉरी अल्प पारदर्शी, यानी कि उनमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अगर एक परत उसकी लगाई जाए तो उसमें थोड़ा बहुत नीचे से दिखाई देता है। तो इसमें ये दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन पेपर में आपको एक ही मिलेगा। अगर पेपर में दोनों आते हैं तो फिर लिखा जाएगा ये क्या नाम है, ख और घ दोनों, ठीक है। ये इस तरीके का सवाल है। इनमें से कौन असंबद्ध है? हाँ, रूप, वर्ण, भाव क्या है? षडंग के तत्व हैं। और ये क्या चित्रकार? ये भिन्न है, अपना भी दिखाई दे रहा हो। इस तरीके के जो असंबद्ध वाले सवाल हैं लगभग 2 से 3 सवाल आएंगे। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? काला और सफेद। निम्नलिखित इंपॉर्टेंट सवाल है 66 नंबर। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा होता है? लाल। लाल रंग किसका प्रतीक है? पराक्रम का, प्रेम का। ये दोनों ही ठीक है इसमें। अगर इनकी जगह ऊर्जा, साहस, शक्ति और उत्साह होता तो भी इनमें ठीक होते, क्योंकि एक रंग के कई सारे भाव होते हैं। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। अच्छा, लाल रंग, सॉरी जो गर्म रंग है, गर्म रंग की पहचान कैसे करेंगे? छू करके। और कैसे करेंगे? गुड, वेरी गुड, बोलो। और कोई बताना चाहते हैं? हाँ, वेरी गुड। जिन रंगों को
देर तक देखने से आंखों को थकान महसूस हो या चुभन का एहसास हो, वो कैसे रंग की श्रेणी में आएंगे? और जिन रंगों को देर तक देखने से आंखों में शीतलता का भाव उत्पन्न हो, वो कैसे होंगे? ठंडे रंग। या छू करके ही पता कर सकते हैं? छू के नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, गुड। सही को सही बोलेंगे, ओके। हाँ, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। प्रजनन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 69। प्रजनन एक विकास का प्रतीकात्मक रंग होता है। हरा 100% आएगा, 101% इसमें आएगा ही आएगा, ना आने का कोई मतलब ही नहीं इस सवाल का। रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। वस्तु का कोई रंग नहीं होता। अभी क्या बोला आपने? प्रकाश का गुण है, वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। अब ये वस्तु है, हमें नीली दिखाई दे रही है। नीली क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वातावरण से कौन से नीले रंग को अवशोषित कर रही है और बाकी रंग को परावर्तित कर रही है, इसीलिए नीले रंग की दिखाई दे रही है। वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। रंग किसका होता है? प्रकाश का। कितने रंग होते हैं प्रकाश में? हाँ, विभिन्न और। ओके। इंद्रधनुष के